अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th फिज़िक्स बुक्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। जैसा कि आपको पता है कैपेसिटर क्या होते हैं। कैपेसिटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करती है और कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होती है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज होती है। और फिज़िक्स में कैपेसिटर की नोटेशन या सिंबल कैसी होती है, ये देखें आप, एक प्लेट दो प्लेट, और बल्कि इसको अलग से मैं बनाता हूँ, ऐसे ये दो प्लेट्स बनाई और ये इस तरह। जब भी आप देखेंगे ये दोनों प्लेट सेम साइज़ की होंगी और इस शक्ल की बनी हुई होंगी तो आप समझ जाएं किसकी बात हो रही है, कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर को हम कितनी तरह से जोड़ सकते हैं स्टूडेंट्स? क्लास 12 में तो था पहले ही, अब क्लास 10th में भी आ गया। तो इसका जवाब है दो तरह से कैपेसिटर्स को हम आपस में कंबाइन कर सकते हैं। एक तो होता है सीरीज़ और दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज़ का क्या मतलब है, तो यहाँ देखते हैं डायग्राम के ज़रिए। तीन कैपेसिटर्स हैं स्टूडेंट्स और इनकी कैपेसिटेंस को मैं नाम देता हूँ C1, C2 और C3। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा कि C1 और C2 इन दोनों के दरमियान जाने के एक रास्ते हैं या इससे ज़्यादा रास्ता है? तो इसका जवाब है सिर्फ वन वे है C1 से C2 में जाने का, और C2 से C3 में जाने का भी कितना रास्ता है? सिर्फ सिंगल रास्ता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? अगर करंट के फ्लो करने का रास्ता एक होगा, अगर चार्जेस के फ्लो करने का वे या रास्ता एक होगा, तो इट मीन्स वो तीनों कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन हुए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो तीन कैपेसिटर थे C1, C2 और C3। ठीक है, अब देखें चार्जेस यहाँ से निकलेंगे, ये देखें ये यहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे चार्जेस। तो चार्जेस के पास रास्ता एक ही होगा वापस आने के लिए। तो इसका मतलब चार्ज जिसको हम Q कहते हैं तीनों में से सेम जाएगा। तो इसीलिए हम तीनों को Q1, Q2 और Q3 नहीं कहेंगे, बल्कि इसको बोलेंगे Q और Q। अब आप बोलेंगे 1 2 3 क्यों नहीं लगाया? तो स्टूडेंट्स इसलिए नहीं लगाया क्योंकि तीनों कैपेसिटर में से क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम जाएगा, तो Q1, Q2 और Q3 लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया इतना? अब अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे आया वोल्टेज, ऐसे गया, चार्ज तो सेम होंगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ से जाने वाला वोल्टेज और यहाँ से जाने वाला वोल्टेज और वहाँ से जाने वाला वोल्टेज, इन तीनों का सम किया जाए, क्या किया जाए स्टूडेंट्स? सम किया जाए। क्या मतलब? V1 प्लस V2 प्लस V3 ये बराबर होगा टोटल वोल्टेज के। किसके बराबर होगा? टोटल वोल्टेज के, जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है। दोबारा सुन लें, C1, C2, C3 तीन कैपेसिटर थे, चार्जेस के लिए जाने वाला पाथ एक ही था, इसीलिए तीनों को Q बोला। और अगर हम टोटल वोल्टेज की बात करें, दोबारा सुन लें, सीरीज में हम टोटल वोल्टेज निकालते हैं सीरीज में, तो हम फॉर्मूला क्या बनेगा? V इज इक्वल्स टू V1, V2 और V3। ठीक है, अब ज़रा देखें, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कैपेसिटर के टॉपिक में, वो इजी फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू CV। पढ़ा है आपने स्टूडेंट्स? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ से V को आप सेपरेट करें तो C मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो V का फॉर्मूला क्या बन गया? Q अपॉन C। तो ये यहाँ पुट कर दे, ये देखें Q अपॉन C। V1 का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए तमाम V है ना, तो एक काम करते हैं, सब जगह ये लिख लेते हैं। 1 2 3 वोल्टेज की जगह मैं किसके साथ 1 लगाऊं? C के साथ 1 लगाऊं या Q के साथ 1 लगाऊं? तो जवाब है C के साथ आप 1 लगाइए, क्योंकि चार्जेस सेम है। तो C1, C2 और C3। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब जरा सुनिएगा, इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है Q, और अंदर रह जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, और यहाँ रह गया Q अपॉन C। अब चार्ज तो सेम है, ठीक है, ये दोनों क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये किसका फार्मूला है स्टूडेंट्स? ये वाले C का फार्मूला है, और इस C को कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस C को कहते हैं हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस।
ठीक है, क्या मतलब इसका, अगर 3 कैपेसिटर गिवन है, यहाँ की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ और यहाँ 3 रख देता हूँ और 4 रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूँ अपॉन की फॉर्म में, C1 और C2 और C3 अपॉन की फॉर्म में, दोबारा सुन लें क्योंकि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है, तो अपॉन की फॉर्म में अगर लिखेंगे यहाँ पे, तो जो आंसर आएगा ना वो कौन सा सी आएगा, वो आएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट। तो ये जो फॉर्मूला बना है ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो एक, बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन तीनों कैपेसिटेंस को यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 1/3 प्लस 1/4। तीनों का ज़रा एलसीएम लीजिएगा, तीनों का अगर एलसीएम लें तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, 12 को 2 से डिवाइड करें, बल्कि एलसीएम मैं ले लेता हूँ ताकि पता भी चले आपको एलसीएम कैसे लिया जाता है। 2 3 4, 2 2 ज़ा, और नहीं सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 3, तो क्या हुआ 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। 12 को अगर 2 से डिवाइड करें 6 आता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 6। 12 को 3 से डिवाइड करें 4, 4 1 ज़ा 4। 12 को 4 से डिवाइड करें 3 और 3 1 ज़ा 3, तो ये आ गया 13/12। ठीक है, ये आ गया 13/12। ये हमने किसकी वैल्यू मालूम की है, ये वैल्यू मालूम हुई है स्टूडेंट्स 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। लेकिन हमें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 12/13 और इसका आंसर 0.92 करके आएगा। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, ये जो 3 कैपेसिटर थे, एक का 2 था माइक्रोफैरेड या फैरेड, दूसरे का 3 था, तीसरे का 4 था, जब इन तीनों को प्लस किया जो फाइनल कैपेसिटेंस आई है वो इन तीनों से बड़ी आई है या इन तीनों से छोटी आई है, तो क्या पता चलेगा, ये जो छोटा वाला है ना इससे भी छोटी आई है क्या, टोटल कैपेसिटेंस। तो पता चला सीरीज में कैपेसिटेंस क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और पैरेलल में बढ़ जाती है, वो बात की बात है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक रखें, तो ये फॉर्मूला याद कर लें, ये कब यूज़ होगा, जब न्यूमेरिकल में सीरीज कॉम्बिनेशंस में कैपेसिटर कंबाइन हुए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन अल्लाह हाफिज। नाउ वी आर डूइंग द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट सीरीज में क्या होता था, करंट के या चार्जेस के जाने का एक ही रास्ता होता था बैटरी के अंदर से, बैटरी से चार्जेस निकले और आगे देखा तो सिर्फ एक रास्ता है C1 के पास भी जाने का, C2 के पास भी जाने का, C3 के पास भी जाने का। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, अगर आप और करें, ये हमने बैटरी बनाई 12 वोल्ट की, जो डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है। तो ये देखिए बैटरी है, 3 कैपेसिटर कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जब चार्जेस यहाँ से निकलेंगे यहाँ जाएंगे तो चार्जेस के पास 3 रास्ते होंगे। पहला रास्ता तो ये रहा, दूसरा रास्ता ये रहा, तीसरा रास्ता ये रहा। तो क्या पता चला कि अगर चार्जेस या करंट के पास जाने के एक से ज्यादा रास्ते होंगे तो इट मींस ये कैपेसिटर कैसे कंबाइन हुए हैं, ये कैपेसिटर पैरेलल कंबाइन। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, सीरीज में एक चीज और बताई थी कि अगर चार्जेस के जाने का एक ही रास्ता है तो करंट कितना होगा, मतलब चार्जेस कितने होंगे, चार्जेस पूरे सर्किट में से सेम रहेगा। लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या होगा कि चार्जेस जैसे निकले चार्जेस यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे, कुछ चार्जेस यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे, कुछ यहाँ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों कैपेसिटर में से गुजरने वाले चार्जेस को हम क्या बोलेंगे, एक को हम बोल देते हैं Q1, सही है, Q का मतलब चार्ज होता है, एक को बोल देते हैं Q2 और एक को बोल देते हैं Q3। ठीक है स्टूडेंट्स, सीरीज में क्या था, चार्जेस सेम थे, वोल्टेज डिफरेंट था। लेकिन पैरेलल में क्या है, चार्जेस डिफरेंट है, वोल्टेज क्या है, सेम। तो वोल्टेज तीनों कैपेसिटर में चूंकि सेम है, इसलिए मैं V1, V2 और V3 नहीं लिख रहा, मैं तीनों में क्या लिखूंगा, V और V। यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी आपको। और ये आपको पता है कैपेसिटर का निशान होता है, कैपेसिटर का सिंबल होता है, इसको मैं बोल देता हूँ C1, C2 और C3। ठीक है। अच्छा, सीरीज में हमने क्या किया था, सीरीज में हमने किया था कि टोटल वोल्टेज निकालो, और आपने ऐसे करके टोटल वोल्टेज निकाला था, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। लेकिन अब आपको बोला जाएगा पैरेलल में कि टोटल वोल्टेज नहीं निकालो, टोटल चार्जेस निकालो। टोटल चार्ज कैसे निकलेंगे,
टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू, या फिर नेट चार्ज या इक्विवेलेंट चार्ज इक्वल्स टू पहला चार्ज प्लस दूसरे कैपेसिटर में से पास होने वाले चार्जेस और प्लस तीसरे वाले कैपेसिटर में से पास होने वाले चार्जेस। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? कैपेसिटर का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो है Q इज इक्वल्स टू CV। क्या है स्टूडेंट्स? Q इज इक्वल्स टू CV। तो Q की जगह हम पुट करेंगे CV। देखिए हमने CV पुट कर दिया। Q1 की जगह देखिए, इसका आसान तरीका देखें, सब जगह आप CV लिख लें, लेकिन Q1 की जगह जो आप CV लिख रहे हैं, इन दोनों में से किसी ना किसी एक के साथ 1 आना है। वो क्या है? C है, क्योंकि V तो कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। अब इन तीनों में से क्या ले लें आप? तीनों में से आप कॉमन ले लें, V कॉमन आ रहा। अंदर क्या रह गया? C1 रह गया प्लस C2 रह गया प्लस C3 रह गया, ठीक है। तो ये CV चल रहा है, ये दोनों V से V कैंसिल आउट हो गए। तो C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, या ये फॉर्मूला कह लें, ये जो बना है, ये बना है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। इट मींस कि अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर पैरेलली कंबाइंड मिलेंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। अब सवाल पैदा होता है कि ये हम फॉर्मूला यूज तो करेंगे, लेकिन क्या निकालने के लिए? तो स्टूडेंट्स, ये कैपिटल C जो लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने आपको सीरीज में बताया था, पैरेलल में भी इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब ये तीनों कैपेसिटर और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होती है। अब फर्स्ट है ये, यहाँ तक तो डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। देखिएगा जरा, अब 3 कैपेसिटर हैं और तीनों की जो वो है कैपेसिटेंस मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं 2, यहाँ लिखता हूँ 3 माइक्रोफैरड, यहाँ 3 माइक्रोफैरड और यहाँ 4 माइक्रोफैरड। और आपसे कहता हूँ कि इन तीनों का ना, 2 का, 3 का, 4 का क्या निकाले? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाले। तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि तीनों कैपेसिटर पैरेलली कंबाइन हुए हैं। तो देखते हैं कैसे यूज करेंगे। C1 की जगह 2, C2 की जगह 3, C3 की जगह 4, ठीक है। तो ये हमने टोटल कर लिया जरा इसका, तो कितने हो गए? 9। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 9 माइक्रोफैरड। तो इट मींस, अब जरा MCQs पे जरा ध्यान दीजिएगा। वो MCQ ये है कि पैरेलल में तीनों कैपेसिटर को अगर हम प्लस करें, पैरेलल में इफ वी ऐड ऑल द 3 गिवन कैपेसिटेंस, जो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी ना, वो इन तीनों में से जो बड़ा है ना, 4, उससे भी बड़ी होगी। नहीं आया समझ? लेकिन 3 कैपेसिटेंस थी ना, 2 थी, 3 थी, 4 थी, सबसे बड़ा कौन था? 4 था। लेकिन जब हमने टोटल निकाला ना इसका, जब हमने इक्विवेलेंट निकाला, तो क्या पता चला? हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया वो 4 से भी बड़ा आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गए फिर डेरिवेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।